हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में। तो रीजनिंग के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीरीज, जो कि नॉन वर्बल पोर्शन है हमारा। तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर लिए थे और इस सेक्शन में भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल जो है करेंगे। तो अभी इसका एक या दो लेक्चर और लगे, उसके बाद जो आपकी सीरीज है उसकी प्रैक्टिस जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इन्हीं लेक्चर्स को बार बार अगर आप देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ बन जाएगी कि नॉन वर्बल कैटेगरी जो रीजनिंग की होती है उसकी सीरीज को के जो क्वेश्चंस होते हैं हम उन्हें करते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, प्रॉब्लम फिगर्स। ठीक है, अ, एक ये ओ शेप है यहाँ पे। ठीक है, एक सर्किल यहाँ बना हुआ है। ठीक है, थर्ड फिगर में एक सर्किल यहाँ पे बना हुआ है। और फोर्थ फिगर में क्या है कि एक स्क्वायर बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बीच में। ठीक है, अब इस सर्किल के साथ क्या है, एक मिनट मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ। ठीक है, पहला सर्किल जो है खाली है, दूसरा सर्किल क्या है, ये जो है तीसरा सर्किल। ठीक है, ये पूरा डार्क है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे चार फिगर्स दिए हुए हैं। तो पहला ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, और हमारे जो सॉल्यूशन फिगर्स हैं वो देख लेते हैं हम लोग। एक सॉल्यूशन फिगर्स देख लेते हैं। सॉल्यूशन फिगर्स देख लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है, चलिए
ठीक है, ये 4 हमने बना लिए, इसमें 5। पहले वाले फिगर को अगर हम देखें, तो ये ऊपर से हाफ डार्क है। दूसरा वाला फिगर अगर हम देखें, तो इसको क्या किया गया है, फुल्ली डार्क किया गया है। तीसरा वाला फिगर जो है, वो डार्क है। चौथा वाला फिगर जो है, वो डायगोनली डार्क है। चौथा वाला फिगर जो लास्ट वाला जो फिगर है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। तो पूछ रहा है भाई जो है नेक्स्ट जो है ना, जो नेक्स्ट फिगर है वो क्या होने वाला है, यानी कि मतलब अब इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम सर्किल से शुरू करते हैं। सर्किल खाली था, ठीक है, यहाँ आया, है ना, फुल ब्लैक हो गया। तो इसका मतलब इतना तो सीधा है कि अब जो है ना रेक्टेंगल से जो चेंज शुरू होगी, आगे जो रेक्टेंगल आएगा वो क्या होगा, आपका आधा डार्क होगा। ठीक है, अब ये रोटेशन कैसे चल रहा है, सबसे पहले ये पहला वाला सर्किल ऊपर था, फिर ये बीच में आ गया, फिर नीचे आ गया। तो अब की अगर हम अपने स्क्वायर में देखें, तो हमारा जो नेक्स्ट स्क्वायर है वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, बीच में। यहाँ पे आएगा, ठीक है। और हमें इतना भी पता है कि ये आधा क्या होगा, डार्क होगा। ठीक है, अब कौन सा होगा, अब देखो इसमें, देखो सर्किल आधा डार्क है बट नीचे वाला पोर्शन, ठीक है, इसमें पूरा, तो ये नीचे वाला पोर्शन है, ये डार्क होगा। ठीक है, तो हमारा ये जो भी है, हमारा ये आंसर होगा। देखो ये सब, ये किस में है, पहले वाले में है नहीं, दूसरे वाले में नहीं, तीसरे वाले में नहीं, चौथे वाले में नहीं, पांचवे वाले में है, यानी कि ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें हमारा जो प्रॉब्लम फिगर्स हैं, ठीक है, चलो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है। क्या दे के रखा है इन्होंने इसमें,
सॉरी। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए आंसर फिगर्स। आंसर फिगर, एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये है आपके, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, अब देखो कैसे होगा ये सवाल। ठीक है, अब ना तो इसमें कोई डायरेक्शन पता चल रही है ना कुछ पता चल रही है, बट एक चीज पता चल रही है कि ये जो लाइंस है ना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वो ऐड होती जा रही है। और ये कैसे ऐड हो रही है, ठीक है, कैसे ऐड हो रही है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ऐड हो रही है ये लाइंस। ठीक है, और लाइंस कैसे बढ़ती जा रही है, देखो यहाँ पे दो लाइंस थी, तो पहले में कितनी लाइन ऐड हुई, एक। ठीक है, फिर यहाँ से देखो इस वाले में कितनी ज़्यादा जो ही लाइंस ऐड हुई पिछले वाले के कंपैरिजन में, पहले वाला यहाँ तक था एक, दो, दो। तीसरे वाले में यहाँ तक था। ठीक है, कितनी लाइन ऐड हुई, एक, दो, तीन, तीन ऐड हुई। चौथे वाले में देखो, ठीक है, कहाँ तक छोड़ा था हमने, यहाँ तक कितनी लाइन ऐड हुई, वन, टू, थ्री, फोर, फोर। तो अब अगला जो फिगर आएगा यहाँ पे,
ठीक है, तो उसमें कितनी लाइन ऐड होने वाली है, ठीक है, उसमें कितनी लाइन ऐड होने वाली है। तो अगला जो फिगर आएगा, यहाँ पर जो छठा फिगर है, यहाँ पे कितनी लाइन ऐड होने वाली है, देखो यहाँ पे 6 लाइन ऐड होगी, यहाँ पे एक हुई, यहाँ पे दो हुई, यहाँ पे तीन हुई, यहाँ पे चार हुई, यानी कि यहाँ पे 5 लाइन ऐड होगी, इस बार 5 लाइन। तो ये फिगर है, इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो खैर आएगा ही आएगा। चलिए तब तो था ही था। अब हमें 5 लाइन ऐड करनी है, ठीक है, एक दो तीन चार, ठीक है, और 5, ठीक है। तो देखो कैसे कोई फिगर है ऐसा जो दिखा रहा हो उनको, इसमें कंप्लीट है, ये वाला देखो, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन बी वो होगा, वो राइट आंसर होगा, ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम फिगर, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। तो पहला जो है हमारा वो है स्टोर, स्टोर, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, एस ओ टी ई आर, एस ओ टी ई आर। तीसरा क्या है, नेक्स्ट क्या है, ओ टी एस ई आर, और नेक्स्ट क्या है, टी ओ आर ई एस, टोरस, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आंसर फिगर्स, आंसर फिगर, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ओ टी आर ई एस, और नेक्स्ट है ओ टी ई आर एस। ठीक है, चौथा क्या है टी ओ ई आर एस, टी ओ ई आर एस, एस ओ टी ई आर, और नेक्स्ट क्या है स्टोर, एस टी ओ आर ई। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ठीक है, चलिए अब देखो, स्टोर, पहला हमारा स्टोर दे के रखा है, देन हमारा सॉर्टर दे के रखा है, ओटी में, ओटी में बदला हुआ है, फिर क्या है आपका टी ओ एस को बदल दिया है, टी ओ एस को बदल दिया, ओ टी एस को बदल दिया, टी ओ ई आर को बदल दिया है, इसमें बन नहीं पा रहा है, ये बन नहीं पा रहा है, फिर क्या करेंगे। अब हमने एक तो पैरेलली ट्राई करके देख लिया, वन से लेके 5 तक, है ना, बन नहीं रहा है। अब हम ट्राई करेंगे ईवी नॉट वाला, यानी कि 1 से 3 की तरफ और 3 से 5 की तरफ। अगर ये कॉम्बिनेशन बैठा तो वही कॉम्बिनेशन बनेगा 2 से 4 की तरफ और 4 से 6 की तरफ। ठीक है, चलो एस टी ओ आर ई स्टोर से चलते हैं इधर, टी ओ एस आर ई, यानी कि टी ओ, टी ओ और जो आर ई है इनकी पोजीशन सेम है, बट एस क्या हुआ, दो पोजीशन आगे शिफ्ट हो गया। चलो अब देखते हैं और आगे नेक्स्ट वाले में टी ओ आर ई, यानी कि एस जो यहाँ था वो यहाँ से निकल के कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया, यानी कि पहले में कहाँ शिफ्ट हो रहा था, पहले में कहाँ शिफ्ट हो रहा था, यहाँ से यहाँ की तरफ, यहाँ से यहाँ की तरफ शिफ्ट हो रहा था, यानी कि 2 अंक आगे जाते जा रहा है, तो सेम यहीं पे होना चाहिए। ठीक है, 2 से 4 में देखो ओ टी एस ओ टी है, तो यहाँ से एस कहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, तो यहाँ है ओ टी एस ई आर। ठीक है, अब एस कहाँ जाएगा नेक्स्ट में, इसमें जाएगा, तो इस वाले में यहाँ पे क्या आएगा ओ टी ई आर एस, ओ टी ई आर एस, देखो कोई आंसर है, ओ टी ई आर एस, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, प्रॉब्लम फिगर्स। प्रॉब्लम फिगर्स। ठीक है, ठीक है, चलिए 1 2 3 4। ठीक है,
ठीक है, इस तरह का कुछ फिगर है। अब देखो इसमें क्या है, आधा रीजन क्या कर दिया है, डार्क कर दिया गया है, और आधा रीजन क्या कर दिया गया है, डार्क कर दिया गया है। तो कौन कौन सा रीजन जो है डार्क किया गया है? ये वाला डार्क कर दिया गया है, देन फिर ये वाला डार्क कर दिया गया है, फिर कौन सा डार्क किया गया है? इस वाले में अपर रीजन जो है डार्क कर दिया गया है। नेक्स्ट वाले में ठीक है, ये इस तरह से डार्क कर दिया गया। 1 2 3 4, ठीक है। चलिए अब आपके आंसर फिगर्स की तरफ आते हैं। आंसर फिगर्स की तरफ आते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। पहला, दूसरा, हाफ हाफ कर लेंगे इसे। ठीक है, ठीक है। चलिए, ए बी सी डी, ठीक है। और ये सवाल जो है पूछा गया है यूपी ट्रिपल एस सी 2018। ये तो इम्पोर्टेंट है यूपी वाले एग्जाम वालों के लिए। अब देखो इसमें एक एरो टाइप दे के रखा है ना, दिशा सूचक यंत्र में जो लगा होता है वो, ठीक है। अब इसकी
जो मूवमेंट है वो कैसे पता चलेगी कि भाई नेक्स्ट फिगर क्या होगा, पूछ रहे हैं भाई जो नेक्स्ट फिगर है वो यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो इसके मूवमेंट से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर हम देखें तो पहले यहाँ पे है, फिर यहाँ गया, फिर है ना, फिर ये यहाँ चला गया, यहाँ से है ना, यहाँ से मूव करके कहाँ गया, यहाँ पहुँचा, यहाँ से मूव करके क्या पहुँचा होगा, यहाँ तक पहुँचा गया होगा। ठीक है, और यहाँ से मूव करके कहाँ तक पहुँचा होगा, यहाँ तक पहुँचा होगा। ठीक है, कुछ ऐसा ही सिनेरियो रहा होगा, है ना। तो अब जो मूवमेंट होगा नीचे की तरफ ही होगा। अब देखो कितना मूवमेंट हुआ है, तो अगर मैं इसको मानूं कुछ ऐसे, ऐसे मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो और इस तरह मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे है। ठीक है, और अब ये दूसरे मूवमेंट में कहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया। तो मूवमेंट कितना हुआ, 90 यहाँ तक और 135, यहाँ पे 135 का मूवमेंट लिया। ठीक है, यहाँ से कहाँ पहुँचा, ऊपर यहाँ तक पहुँचा, यानी कि 90 135 का मूवमेंट यहाँ तक लिया, यहाँ तक आ गया 135 का मूवमेंट ले गया। और फिर यहाँ से कहाँ है, यहाँ आया, यानी कि यहाँ आया, तो ये 135 का मूवमेंट। तो अगला मूवमेंट जो होगा वो 135 का होगा, यानी कि है ना 135 है ना। तो ये क्या हुआ, यहाँ से 45 90, यानी कि इस साइड यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो इस साइड जो क्या है, मतलब कुछ ऐसा बनने वाला है ये। अगर मैं इसको इस तरह का, ठीक है, यहाँ आएगा, है ना, यहाँ पे आने वाला है। इसे अगर हम दोबारा समझें इसको एक फिगर के द्वारा, ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो दोबारा समझें इसको। ये है मामला भाई। तो मैंने आपको बताया था, है ना, ये जो दो एंगल होते हैं ना, दो लाइनों के बीच में, है दो परपेंडिकुलर लाइनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो अगर ये कोई लाइन इसके बीच में से जाती है तो इसके और परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइनों के बीच में कितना कितना होगा, अगर ये देखें तो ये 45 होगा, 20 से जाएगी, और ये कितना होगा, ये भी 45 होगा। तो इस तरह से होता है। अब हमारा जो है जो पिरामिड है वो कहाँ पे है, ये रहा, ये रहा, यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे था, यहाँ से मूव करा दूसरे मूवमेंट पे, तो कहाँ पहुंचा, है ना, यहाँ पहुंचा, इस तरह मूव करा, तो यानी कि 90 ये मूव करा, ठीक है, 45 ये मूव करा, कितना हो गया 135। ठीक है, तो अब यहाँ से थर्ड पे कहाँ जा रहा है, थर्ड में यहाँ ऊपर बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से तो 45 ये वाला मूव करा और 90 ये वाला मूव करा, यानी 135। ठीक है, तीसरा मूवमेंट कहाँ है, यहाँ पे है, यानी कि इस तरह है ये। ठीक है, तो यहाँ से मूव करा 90, 90 से 45, तो अगला मूवमेंट भी क्या होगा, 135 ही होना चाहिए यहाँ से। ठीक है, 135 होना चाहिए। तो यहाँ से अगर 135 देखें तो 45 तो ये हुआ, ठीक है, देन 90 ये हुआ, यानी कि यहाँ होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इसी वजह से ये वाला आंसर होना चाहिए। तो ये वाला आंसर देखो किसमें है, इसमें है नहीं, इसमें नहीं, इसमें यस, इसमें है ये आंसर। ठीक है, तो सी आपका आंसर होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत होती नहीं है, बस आपके ऑब्जर्वेशन करने की देर है कि आप भाई ऑब्जर्व कैसे कर रहे हो चीज़ों। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेहनत से पढ़ाई कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।